तो उन्होंने कहा कि अब साम्राज्य मेरा हो गया, अब साधु तो बैठ करके राजगद्दी पर चलाएगा नहीं, मेरी तरफ से सेवक बनकर तुम चलाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा नहीं है, ये गुरु का है। और ऐसा कहकर के सिर पर हाथ रखा और वो तो भिक्षा मांगने चले गए, रुके नहीं। लेकिन शिवा भी ये जानते हैं कि गुरु के साथ जो बातचीत हुई वो सिर्फ बातचीत नहीं है, गुरु को वचन दिया है तो वचन दिया है पूरा। और उसने गुरु जिन वस्त्रों को, जिन काशाय वस्त्रों को पहनते थे, वही गेरवा वस्त्र उठाकर उसी का झंडा बना लिया और उस झंडे को लहराते हुए कह दिया कि मेरा गुरु राज करता है। अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखी। आपकी श्रद्धा गहरी है, इससे पता लगता है कि आप मानते कितना हो। आपके घर में अगर भगवान के लिए जो आपने स्थान बना रखा है, जहां बैठकर भगवान को पुकारते हो, अगर सारे घर में सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण आपने उस स्थान को बना रखा है, तो पता लगता है आपकी श्रद्धा कितनी है। और अगर आपने उसको स्टोर बना दिया, दुनिया भर का सामान वहीं रखा हुआ है और वहीं आप जा करके जैसे कैसे भी हाथ जोड़ करके चल पड़ते हैं, और कभी तो इतने बिजी होते हैं कि आपके पास दुनिया के लिए टाइम होता है, भगवान के लिए नहीं होता। और अगर हाथ जोड़ने भी पड़े दरवाजे पर खड़े खड़े, भगवान आज इतना ही वक्त है तो बस यहीं से कृपा कर देना, पता लगता है कि आपके लिए भगवान दुनिया की सारी चीजों के बाद में स्थान, सारे रिश्तों के बाद भी जो स्थान आता हो, सब रिश्तों के सबसे पीछे भगवान। सारी दुनिया भर की चीजें महत्वपूर्ण हैं, भगवान सबसे बाद में। पता लगता है कि हमारी भक्ति में कमी है। जिस आदमी के लिए दुनिया की सब चीजों से पहले भगवान हो, वो भक्त है। और जिस व्यक्ति के लिए सब रिश्तों से बढ़कर के अगर कोई रिश्ता पहला रिश्ता हो सकता है, जिसको पहले आप महत्व देंगे, तो भगवान। इसलिए वो जो पुराने लोगों को मैंने देखा है कि घर में ब्याह शादी का मौका, गृह प्रवेश का अवसर है या कोई बहुत शुभ कार्य है, अब बधाई गाते हैं, महिलाएं बधाई गाती हैं, तो उनकी बधाई देखिए, उनकी बधाई के पहला धन्यवाद तो, पहली बधाई तो मेरे भगवान को, जिनकी कृपा से मुझे ये मिला। मान लीजिए घर की बात करते हैं, मेरा घर मुझे मिला, मेरे सपनों का घर मुझे मिला, पहली बधाई मेरे भगवान को, जिसकी कृपा से मुझे ये नसीब हुआ। और दूसरी बधाई मेरे सदगुरु को, जिनकी कृपाएं लगातार चलती हैं। भगवान भी तो कृपा तभी करते हैं जब पहले सदगुरु कृपा करता है। आप बधाई देते देते वो पितरों पर आते हैं, अपने बड़ों पर आते हैं, सबको बधाई देते देते सबके आसपास वालों को बधाई देते हैं, और उसके बाद में आपस में बधाई देते हैं। तो ये जो परंपरा है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण पहले कौन, इसलिए ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले महत्वपूर्ण हो गया कि गुरु को मानना, गुरु की सेवा करना। सेवा से मतलब गुरु को प्रसन्न रखना, गुरु को संतुष्ट रखना, गुरु सेवा में सेवक बनकर रहना। दूसरी चीज आती है आपकी पात्रता, आपकी श्रद्धा कितनी है। और जब आपकी श्रद्धा गहरी होती है, जब आप इतने श्रद्धा और पात्रता से युक्त हो जाएं कि गुरु सब देने को तैयार है। अर्जुन सेवा कर रहा है अपने गुरु की, द्रोणाचार्य की। उनका बेटा साथ में बैठा हुआ, बेटे को पढ़ा रहे हैं, अर्जुन साफ सफाई कर रहा है तो और भी बहुत सारे शिष्य, लेकिन सबसे ज्यादा निकट आने की कोशिश कौन कर रहा है? दुर्योधन दूर खड़ा हुआ है वहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक जा जाकर
सेवा करे, प्रसन्न करे, वो तो अर्जुन। अब द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे हैं, सब तरह की विद्याएं दे रहे हैं। उनका विश्वविद्यालय की तरह का एक बहुत बड़ा विद्यालय था। अलग अलग तरह से चीजें सिखाई जा रही हैं। गदा युद्ध सिखाया जा रहा, धनुर्विद्या सिखाई जा रही है, मल विद्या सिखाई जा रही है, अस्त्र शस्त्र सिखाए जा रहे हैं। सब तरह के शस्त्र सिखाए जाने की व्यवस्था चल रही है। लेकिन कुछ गुप्त विद्याएं, रहस्यात्मक विद्याएं, वो अपने पुत्र को बता रहे हैं और थोड़ा पक्षपात भी करते हैं। अर्जुन को कहते हैं तू जा और गंगा से जल भर करके लेकर आ। हस्तिनापुर के पास गंगा बहती है और जहां पर सिखाया जा रहा स्थान वो निकट ही है। अब जल भरने के लिए पात्र लेकर के अर्जुन जाता है और इतना तेजी के साथ जाता है कि जल भरकर आएगा, घड़ा जगह पर रख दिया और अपने हाथ धो करके सामने आके बैठ गया। लेकिन आए इस तरह से कि कान वहीं लगे हुए हैं। जाते समय भी कुछ सुन रहा है, आते भी सुन रहा है, और सुनते सुनते उसको ये समझ में आ गया जो बीच में कुछ बताया गया होगा वो अपना अंदाज लगा लिया। और फिर आकर जब बैठा तो प्रश्न कर दिया साथ में, गुरुदेव आपने जो ऐसे बताया और फिर ऐसे बताया, इसमें तो ऐसा होना चाहिए। अब उसका प्रश्न सुनने के बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहें तेरी पात्रता तो मैं जानता ही हूं, लेकिन तेरी श्रद्धा और तेरी सेवा से ये पता लगता है अर्जुन कि तू कुछ भी मेरे पास छोड़ेगा नहीं, सब सीख के छोड़ेगा। मतलब गुरु पूरा शिष्य में उतर सके, गुरु के अंदर जो कुछ बह रहा है वो सब कुछ उसके अंदर प्रवाहित होने लग जाए। इसलिए ध्यान रखिए, व्यक्ति के जीवन की पहली भूमिका है गुरु सेवा। गुरु सेवा में गुरु दर्शन भी हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, जैसे भी संभव हो सके गुरु को प्रसन्न रखना, गुरु की सेवा करना, गुरु के सेवा कार्यों में संलग्न होना, ये पहली भूमिका मानी गई। दूसरी भूमिका मानी गई है कि आप गुरु के उस दया पात्र बन सकें कि गुरु आपको पात्र समझकर दे सके। अब आप सोचेंगे कि गुरु के लिए तो सब बराबर हैं, गुरु को तो दे देना चाहिए सबको। तो आप जरा ये भी सोच के देखिए कि आप भी अपने बेटे को क्या एकदम सारी दौलत और अपने तिजोरी की चाबी और अपनी दुकान की चाबी, अपना कारोबार सारा संभलवा देते हैं? आप देखते रहते हैं अभी पात्रता क्या है। छोटा है, उसने मांगे हैं 500 रुपए, तो आप समझते हैं 100 रुपए ठीक है देना, क्योंकि ये खराब कर सकता है और खुद भी खराब हो सकता है, गलत रास्ते पर चल सकता है, अभी थोड़ा ही देना है। 500 मांगा तो 100 रुपए दिए। और जिन्होंने 500 देना शुरू कर दिया उनके बच्चे बिगड़ते ही जरूर हैं, न जाने कहां कहां किस किस तरह से खर्च करेंगे। जैसे जैसे आप देखते जाते हैं बच्चा बड़ा हो रहा, समझदार हो रहा है, तो उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो आपके कारोबार को संभालने के लिए बैठता है तो सारी चाबी नहीं संभलवाएंगे, सारे अधिकार नहीं देंगे, थोड़ा सा उसको अधिकार देंगे, बस ये काम तुम करो। वो भी करने लग जाए और उसको दिखाई देता है कि अब ये कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक ठीक चलने लग गया, तो और अधिकार दे दिए जाएंगे। जैसे जैसे दिखाई देगा कि अब ये कुछ संभाल सकता है तो कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई, अच्छा ये वाला काम तुम कर लो और जिम्मेदारी से करना। जिस दिन ये दिखाई दे जाता है कि बच्चा अब सब कुछ संभालने लायक हो गया, तब पिता अपने कारोबार की दुकान की चाबी पकड़वाता है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर से देख रेख करता है कि हो सकता अकाउंट्स में कमजोर हो सकता व्यवहार में गड़बड़ करता हो, किसी से लड़ झगड़ पड़े, क्योंकि बिजनेस में लड़ाई नहीं चलती, गुस्से का काम यहां नहीं है। यहां तो प्रसन्नता से अगले व्यक्ति को प्रसन्न करना, ग्राहक की संतुष्टि जरूरी है। एक संतुष्ट ग्राहक 100 को लेकर आता है और असंतुष्ट ग्राहक 1000 को बिगाड़ के छोड़ता है।
तो जब एक बच्चे को भी आप अपने, जिसने आगे संभालना उसी ने, सब उसी का होगा, उसे भी आप आसानी से कोई चीज नहीं देते तो गुरु कैसे दे देगा? वो देखता जाता है कि ये कितना लायक हुआ है, कहां तक ये पहुंचा है। इसलिए कहते हैं कि पात्रता चाहिए। उसके बाद लिखा है श्रद्धा अत तेषाम धर्मेषु, गुरु के जो धर्म कहे गए हैं, गुरु के ऐसे कार्य, उसके जो नियम, उसके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, गुरु के द्वारा दिए गए जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनमें श्रद्धा। बुद्ध को मानने वाले केवल बुद्ध को माने इतना ही नहीं है, बुद्ध के सिद्धांतों को माने। सनातन परंपरा में मानने वाले लोग व्यास देव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो महर्षि व्यास का दिन पूर्णिमा के रूप में गुरुओं का पूजन करते हुए व्यास ऋषि का भी पूजन होता है। लेकिन जरा देखिए कि व्यास से ज्यादा व्यास के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को ही अपनाने से सनातन धर्म, हिंदू समाज का कल्याण है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखना और गुरु के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा रखना और उसके अनुसार चलना, उनके सिद्धांत आप अपनाते हैं तो कल्याण होता है। उसके बाद लिखा है ततो हरिगुण श्रुति। उसके बाद अगली चीज आती है, अगली भूमिका मानी गई, जो चौथी भूमिका मानी गई है, वह है ईश्वर के गुणगान सुनने में रुचि होना। यह सत्संग वाली स्थिति है। और देखिए, आपको मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि गुरु के सम्मुख बैठकर सुनने का अवसर मिले, क्योंकि सम्मुख बैठकर जब आप सुनते हैं तो गुरु की वाणी तो सुन ही रहे हैं। गुरु के आभा मंडल का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और उनकी जो मेहर भरी नजर सामने पड़ रही होती है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और फिर वहां जो वातावरण बनता है, वो वातावरण भी आपके ऊपर बहुत बड़ा काम करता है। कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष सामने बैठ करके सुनने का अवसर मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं मौका मिले तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब अगर हम ऐसे नहीं सुन पाते तो टेलीविजन पर देख लें, यूट्यूब पर देख लें, फेसबुक पर देख लें, कोई रिकॉर्ड किया हुआ कार्यक्रम हो उसको देख लें, क्योंकि है तो गुरु की वाणी। और लोग करते भी हैं। लेकिन वो बात बिल्कुल उसी तरह से है कि एक भोजन तो वो होता है जब मां किचन में सामने रसोई घर में बनाए और वहीं सामने थोड़ी सी दूरी पर चौके में बैठ करके आप अपना या डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और सामने से भोजन परोसा जा रहा है, तो गरम गरम भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खिलाने वाली मां जिस भावना से आकर प्रसन्न होकर के चीजें प्रस्तुत करती है और खिलाती है, वो आशीष, वो मंगल कामना जिसमें उसकी भावना रहती है, मेरा घर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इनके लिए तो मैंने बनाया। वो खीर या वो हलवा या वो जो भी भोजन रखे जाते हैं सामने, अब आपको परोसा जा रहा है, प्यार से दिया जा रहा है, ये भी तुम्हारी पसंद का, ये भी तुम्हारी पसंद का, सब बनाया गया है जिससे तुम्हारा हित हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, सारी चीजें दी जा रही हैं। आप प्रेम भी प्राप्त कर रहे हैं, आशीष भी ले रहे हैं, गर्म भोजन भी साथ में मिल रहा, तो वो तो वैसा है। लेकिन एक दूसरा और है कि अगर ये संभव नहीं हो तो भूखे तो नहीं रहना, भोजन तो रोज होना चाहिए। तब तरीका यही है कि भोजन मां ने ही बनाया है, लेकिन टिफिन में रखा है और आप सामने तो नहीं खा सकते, लेकिन जहां आप हैं, जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मां की तरफ से बना हुआ भोजन आपके टिफिन में आपको वहां दिया गया है।
अब वो उतना ताजा, थोड़ा गर्म हो सकता है, उसी दिन का बना हुआ हो सकता है, थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये बात ध्यान रखिए वहां बैठकर भी जब आप खाते हैं तो है तो वो माँ का ही भोजन, माँ के द्वारा दिया गया भोजन है, तो उसकी अपनी विशेषता। तो जो आप टीवी पर देख रहे हैं वो तो समझ लीजिए कि आपको टिफिन में दिया जा रहा है, और जो आप सामने बैठ करके खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि रसोई घर से पका हुआ आपको सामने सामने दिया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग बहुत होशियारी करते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कार्यक्रम जैसे 20-20 मिनट के कार्यक्रम दिए गए, टीवी पर चल रहे हैं, 20 मिनट का कार्यक्रम आएगा तो वो ये व्यवस्था बना लेते हैं कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह, दौड़ वगैरह लगा कर आ गए, आसन वगैरह कर लिए, अब 20 मिनट हमने प्राणायाम करना है, तो 20 मिनट के लिए प्राणायाम करने के लिए सामने बैठ गया। वहीं से अनुलोम विलोम चल रहा है, इधर गुरु जी के वचन कहे जा रहे हैं, दोनों काम साथ चल रहे हैं। जहां जहां कोई वचन बहुत ज्यादा प्रभावित करता है तो डायरी और पेन सामने रखा हुआ है, तो साथ साथ नोट भी करते जा रहे हैं। आज मेरे सदगुरु ने मेरे लिए ये कहा, सबके लिए कहा ये नहीं, मेरे लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गुरु की सेवा करते हुए प्रसन्नता प्राप्त करो कि उनका आशीष तुम्हें मिल सके और उनकी दया के पात्र तुम बन सको, ये दूसरी बात कही। तीसरी बात कही कि गुरु में श्रद्धा, लेकिन उनके सिद्धांतों में भी श्रद्धा होनी चाहिए। और चौथी बात ये कही है कि तुम्हें सुनना आना चाहिए, सत्संग सुनना आना चाहिए, गुणगान गाना आना चाहिए। जहाँ प्रभु की चर्चा हो वहाँ जाने की आदत जरूर बनाओ। किसी और के पास बैठो न बैठो, प्रभु की चर्चा जहाँ होती है वहाँ जाकर जरूर बैठो। अब आप ये नोट करते जा रहे हैं और आपको समझ में आया कि 4 चीजें बताई गई हैं, और इन 4 का मतलब ये हुआ कि जिनकी भी श्रद्धा गुरु के प्रति रही है उनके जीवन में चमत्कार जरूर रहे हैं, चाहे देश के लोग रहे हों या विदेश के लोग रहे हों। भक्ति एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को मुक्ति तो दिलाती ही दिलाती है, लेकिन साथ में इस संसार में भी सफल करती है। तो हमें भक्ति को अपनाना, तो ये आपने सुना और नोट भी कर लिया, और प्राणायाम भी साथ में आप कर रहे हैं। तो आपके लिए तो ये हो गया कि उस दिन में शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कृपाएं भी साथ में जोड़ ली। तो ये नियम अपना बनाकर चलना चाहिए। इसलिए मैं ये भूमिका बना रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान ने हमें भक्ति के लिए कुछ सूत्र दिए हैं। उन 8 अमृत सूत्रों को हम लोग जरूर चिंतन करेंगे।